ऐसे ही वो अपने कमरे का दरवाजा बंद करता, वो मुस्कान भी वहीं बाहर छुप जाती। नीरज, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही लोगों के दिमाग में एक सीधा साधा, शांत और खुश रहने वाला लड़का आता था। लोग कहते थे, यार नीरज की लाइफ तो बड़ी सिंपल है, ना कोई टेंशन ना कोई परेशानी। लेकिन ये सिर्फ वो कहानी थी जो बाहर से दिखती थी। असल कहानी किसी ने कभी सुनी ही नहीं। नीरज हर रोज लोगों के बीच मुस्कुराता था, दोस्तों के साथ हंसता, मजाक करता। लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे का दरवाजा बंद करता, वो मुस्कान भी वहीं बाहर छुप जाती। कमरे के अंदर सिर्फ खामोशी होती और उस खामोशी में गूंजती थीं उसकी नाकामियों की आवाजें। तो कुछ नहीं कर पाया, सब आगे निकल गए, तू बस एक फेलियर है। ये आवाजें बाहर के लोग नहीं बोलते थे, ये आवाजें नीरज खुद से हर रोज कहता था। एक छोटा सा कमरा, एक कोना जहां उसका बैग पड़ा रहता, एक मेज जिस पर अधूरे सपनों की किताबें खुली रहती, और एक खिड़की जिससे वो अक्सर बाहर देखता रहता, जैसे इंतजार कर रहा हो कि शायद कोई आए, कोई समझे, कोई पूछे, तू ठीक है ना? लेकिन कोई नहीं आता था। मां से दूर, परिवार से दूर और सबसे ज्यादा खुद से दूर हो चुका था नीरज। फोन में मां का नंबर सेव था, लेकिन कॉल करने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि हर बार मां पूछती, सब ठीक है ना बेटा? और नीरज झूठ बोल देता, हां मां, सब बढ़िया है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी सच्चाई किसी और को भी दर्द दे। रात को जब पूरा शहर सो जाता, तब नीरज की लड़ाई शुरू होती। आंखों में नींद नहीं, दिल में बेचैनी और दिमाग में हजारों सवाल। मैं इतना पीछे क्यों रह गया? मैं क्यों नहीं कर पा रहा कुछ? क्या सच में मैं किसी काम का नहीं हूं? वो खुद से लड़ता, खुद से हारता, और फिर अगले दिन फिर वही नकली मुस्कान पहन लेता। लेकिन एक रात कुछ अलग हुआ। नीरज ने आईने में खुद को देखा, पहली बार सच में देखा। थका हुआ चेहरा, आंखों में दर्द और अंदर एक इंसान जो बस हार मानने वाला था। लेकिन उसी पल उसने धीरे से खुद से कहा, अगर सबको लगता है कि मैं ठीक हूं, तो शायद मुझे सच में ठीक बनना पड़ेगा। उस दिन कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई बड़ी जीत नहीं मिली, लेकिन एक छोटी सी शुरुआत हुई। नीरज ने खुद को कोसना बंद किया। उसने अपने दर्द को समझना शुरू किया। उसने खुद का साथ देना शुरू किया। कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि नीरज अभी भी लड़ रहा है। लेकिन फर्क बस इतना है, अब वो अकेला नहीं है, क्योंकि अब उसके साथ वो खुद खड़ा है। कभी कभी सबसे बड़ा फेलियर वो नहीं होता जो हम दुनिया को दिखाते हैं। सबसे बड़ा फेलियर वो होता है जब हम खुद को छोड़ देते हैं। और नीरज ने अब खुद को छोड़ना बंद कर दिया है। नीरज की कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि उसकी लड़ाई अभी जारी है। लेकिन अब फर्क इतना है, वो भाग नहीं रहा, वो हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को बना रहा है। और इसी के साथ आप सबका दिल से धन्यवाद जो आपने नीरज की इस कहानी को सुना, महसूस किया। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, जहां शायद किसी और नीरज की कहानी आपकी कहानी बन जाए।